वेलकम बैक नाजरीन, वापस आ चुके हैं। आप देख रहे हैं घर घर रौनक रमज़ान। जी हाँ, फिल्मेज़िया चैनल से स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान की, जिसमें आपकी मेज़बान नबीहा खान आपके साथ है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ब्रेक पे जाने से पहले कि हम जो है वो आज बहुत ही मौजूद शख्सियत के यहाँ मौजूद हैं, जो कि माशाल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाते हैं और बहुत अच्छे जो हैं वो नात ख्वां भी हैं। इनकी पूरी फैमिली, इनके बच्चे बच्चियां भी जो हैं वो बहुत खूबसूरत नात पढ़ते हैं और पूरी इनकी सोसाइटी में जो है वो महफ़िल का इनेकाद किया जाता है, मिलाद का इनेकाद किया जाता है। रमज़ान मुबारक में भी ख़ास तौर पर जो है वो महफ़िलों का इनेकाद किया जाता है। हमारे लिए बड़ी सादत की बात है कि आज हम इतनी मौजूद शख्सियत के यहाँ मौजूद हैं। अभी मैं उनकी फैमिली से आपकी मुलाकात करवाऊँगी। उनके नेबर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। जाहिर है कि फिल्मेज़िया चैनल से लोग कितना प्यार करते हैं और हमें जो है वो ख़ास तौर पर मैसेज भी किए जाते हैं कि आप हमारी तरफ आएँ, अफ्तार करें। और ये जो ढेरों ढेर प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमारे यहाँ भी होनी चाहिए, ना सिर्फ उस घर में जिस घर में हम जाते हैं बल्कि उस घर से रिलेटेड तमाम घरों में, सोसाइटी में जितने भी लोग रहते हैं, उस जगह पर जितने भी लोग रहते हैं, वो सब लोग जो है उनके घर में ख़ास तौर पर अफ्तारी पे इन्वाइटेड होते हैं उस दिन जिस दिन हमने जाना होता है। और इसके अलावा भी ये लोग अफ्तारी का एहतमाम जो है वो करते रहते हैं। ये ट्रांसमिशन जिसका नाम है घर घर रौनक रमज़ान आप देख रहे हैं, ये कोई रोड शो नहीं है जिसे हम जो है वो कोई रोड शो कर रहे हैं। ये स्पेशल हम ट्रांसमिशन है जो लोगों के घर जाकर की जा रही है, उन लोगों में जाके की जा रही है, ताकि हम पाकिस्तान से बाहर बैठे लोगों को बता सकें कि देखिए कि पाकिस्तान में लोग किस तरह रमज़ान का एहतराम करते हैं और किस तरह रमज़ान की जो रौनकें हैं वो घर घर नज़र आती हैं और किस तरह दस्तरखान सजता है तो अल्लाह ताला कितनी नेमतें और कितनी रहमतें जो हैं वो उस घर पर इनायत फरमाते हैं। कितनी अच्छी बात है कि सब लोग इकट्ठे होते हैं और इस तरह से जो है वो इसका इनेकाद किया जाता है। अभी ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ करेंगे हम तिलावत कलाम पाक से, और तिलावत कलाम पाक के लिए मैं दावत देती हूँ यहाँ पे मंजर आलम साहब को। कारी मंजर आलम साहब, आप तशरीफ़ लाइए और हमें जो है वो कुरान की आयत जो है वो सुनाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरे सीनीना वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन, इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिनुस सालिहाति फ़लहुम अज्रुन गैरु ममनून। फमा युकज़्ज़िबुका बादु बिद्दीन, अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। और हमारी कोशिश ये होती है कि हम जिस घर में भी जाएं हमारे कारी साहिबान और हमारे नात ख्वां जो हैं वो हमारे साथ हों। लेकिन आज हमारे पास बड़ी सादत की बात है कि हम एक ऐसे नात ख्वां ख़ानदान में बैठे हैं कि जिनके बच्चे भी और जिनके बड़े भी और जिनके बूढ़े भी जो हैं वो इससे मुंसलिक हैं और माशाल्लाह वो आका का मिलाद मनाते हैं। आशिक रसूल कहेंगे ऐसे लोगों को कि जाहिर है कि मोहब्बत का तकाजा ये है कि आप अपनी मोहब्बत को उजागर करें, दुनिया के सामने लेकर आएँ। और बड़ी बात है कि हम जिनके घर मौजूद हैं कादरी साहब के, वो स्पेशली जो है वो ये कोशिश करते हैं कि मिलाद का इनेकाद किया जाए। जैसे कि आपने अभी तिलावत कलाम पाक सुनी तो जाहिर है कि खुदा का जिक्र करें और ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करें, हमारे मुँह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा ना करें। मैं नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो है वो दावत देती हूँ बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे। अच्छा, मुझे लग रहा था कि शायद जो है वो यहाँ पर कोई बड़े कारी साहब को जो है वो मुझे बुलाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास वो भी नात ख्वां मौजूद हैं। तो हमारे पास छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो यहाँ पर आ गए हैं। मुझे बता दीजिए कि नात के लिए जो है वो अब
किसने आना है ताकि जो है मैं उनको इनवाइट कर लूँ। फ़ारूकी साहब हमारे साथ होते हैं वैसे तो हर हम नात के लिए, तो मैं फ़ारूकी साहब से गुजारिश करती हूँ कि आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। आइए यहाँ तशरीफ़ लाइए और हमें जो है वो नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना अकीदत जो है वो इस घर में रहमतें और बरकतें जो है वो बिखेरिए। जी, एक नात हम फ़ारूकी साहब पढ़ेंगे और फिर जो हम दूसरी नात है वो हम बच्चियों से सुनेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तो जग दे नबियां दा सरदार बनाए सोना, तो जग दे नबियां दा सरदार बनाए सोना, तो बीच हलीमा दे दिलदार बनाए सोना। जदिए अल्लाहू 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 अल्लाहू, तो जग दे नबियां दा सरदार बनाए सोना, तो जग दे नबियां दा सरदार बनाए सोना, गोदी के हलीमा दे दिलदार बनाए सोना। कहदिए अल्लाहू 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 अल्लाहू, सरकार नदारिया दे अल्लाहू दा मिर्च पकावे, सरकार नदारिया दे अल्लाहू दा मिर्च पकावे, चुम चुम मदनी माहीनो पई सदके वारी जावे, चुम चुम मदनी माहीनो पई सदके वारी जावे। नाले वेख के कहदी है, नाले वेख के कहदी है, दिलदार बनाए सोना, गोदी के हलीमा दे दिलदार बनाए सोना। कहदिए अल्लाहू 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 अल्लाहू, तो जग दे नबियां दा सरदार बनाए सोना, तो जग दे नबियां दा सरदार बनाए सोना, गोदी के हलीमा दे दिलदार बनाए सोना। कहदिए अल्लाहू 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 अल्लाहू, झूले दे हर हर तेरे मैं सदके जावा तेरे, झूले दे हर हर तेरे मैं सदके जावा तेरे, झूले दे हर हर तेरे मैं सदके जावा तेरे, झूले दे हर हर तेरे मैं सदके जावा तेरे, होया नूर दा नूर उजाला दिव्या मिना तेरे वेड़े, होया नूर दा नूर उजाला दिव्या मिना तेरे वेड़े। इस बार हुजूर आए, इस बार हुजूर आए, ओ बार बड़ाए सोना, इस बार हुजूर आए, ओ बार बड़ाए सोना, गोदी के हलीमा दे दिलदार बड़ाए सोना। कहदिए अल्लाहू 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 अल्लाहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत नात
और जैसे कि आप तमाम लोगों को पता है कि अभी आज जो है वो तीसरा रमज़ान मुबारक है, तीसरा रोज़ा है और ये तीसरी अफ्तारी जो है वो हम जो है वो यहाँ पर करने आए हैं अशफाक हुसैन कादरी साहब के घर पे, जिनकी फ़ैमिली यहाँ पर मौजूद है, इनकी मिसेज़ यहाँ पर मौजूद हैं, बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं और उनसे मैं भी आपको मिलवाऊंगी भी। और साथ ही साथ इनकी बेटियाँ और बहुएँ जो हैं वो बहुत खूबसूरत नात पढ़ती हैं और दफ़ पर, तो वो भी आपको सुनवाई जाएगी। लेकिन अभी मैं जो है कोशिश ये कर रही हूँ कि मैं जो है वो अंकल से ख़ुद बात करूँ और उनकी तरफ जो है वो चलते हैं, बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले ब्रेक लेनी है हमें और जनाब ब्रेक के फ़ौरी बाद जो है वो वापस आकर मिलते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, आप देखते रहिए घर घर रौनक रमज़ान। आपके साथ है आपकी मेज़बान नबीहा खान। वेलकम बैक नाजरीन, आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन घर घर रौनक रमज़ान में। आपके साथ आपकी मेज़बान नबीहा खान है। हमारे साथ पूरी हमारी टीम है जो ये काम कर रही है और ये कार खैर जो हम एक लेके निकले हैं घर घर गली गली मोहल्ले मोहल्ले। हमारी कोशिश ये है कि ट्रांसमिशन को जब भी किया जाए तो कुछ इस अंदाज से किया जाए कि देखने वाले इस चीज़ को समझें कि वाकई अगर कोई काम किया गया है तो वो इस तरह से है। इस ट्रांसमिशन के ज़रिए कि अल्लाह ताला जो है वो हम सब पे रहम करे और आज तुम जारी हो कल को हमें भी जाने का मौका मिले। और इसी तरह जो लोग इस रमज़ान को वहाँ बैठकर गुजार रहे हैं, सऊदी अरब से जो लोग हमें देख रहे हैं, आप तमाम लोगों को कहूँगी कि इस ट्रांसमिशन के थ्रू घर घर रौनक रमज़ान के ज़रिए जो है आप हमें दुआओं में याद रखिएगा, फिल्मेज़िया चैनल को दुआओं में याद रखिएगा, यहाँ की सारी टीम को, कि हम इसी तरह आपके लिए जो है वो घर घर जाके लोगों में जाके आम लोगों को दिखाएं कि आम लोग रमज़ान की रौनक को किस तरह से जो है वो देखते हैं और आम लोग जो है वो रमज़ान की रौनक को किस तरह से जो है वो दुबाला करते हैं। अभी वक्त जो है वो बहुत करीब है कि मगरिब की अजान का वक्त भी होने वाला है और अफ्तारी का वक्त जो है वो करीब करीब है। अफ्तार तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर अफ्तारी जो है ये लोग बना चुके हैं। भाभी हमारे साथ यहाँ पर बैठी हैं। भाभी आप भी नात पढ़ना चाहती हैं और आप भी नात पढ़ने की ख्वाहिश रखती हैं। फारूकी साहब इनको ज़रा ये पास कर दीजिए माइक ताकि जो है वो ये प्रॉपर तरीके से अपनी खूबसूरत आवाज़ में जो है हमें नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचा सकें। इस घर की बहू हैं ये, और बहू क्या कि कादरी साहब ये कहते हैं कि वो इन्हें अपनी बेटियों की तरह समझते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि भाभी आप प्लीज़ हमें नात सुनाइए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। खुशबू है दो आलम में तेरी ये गुले चीदा। खुशबू है दो आलम में तेरी ये गुले चीदा। किस किस दर जा सकूं मैं, है मेरा कल बेतकीदा। खुशबू है गालम में तेरी ये गुले चीदा।
मगमर तेरी तकलीद में आलम की भलाई, मगमर तेरी तकलीद में आलम की भलाई, मेरा यही ईमान है, यही मेरा अकीदा। खुशबू है दो आलम में तेरी ये गुले चीदा, किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत नात पढ़ी है। और आपने देखा कि जिस फैमिली में हम यहाँ आज बैठे हैं, तीसरा रोज़ा हम इनके साथ अफ्तार करेंगे। फिल्मेज़िया चैनल की तरफ से ट्रांसमिशन है घर घर रौनक रमज़ान। हमारी पूरी टीम जो है वो यहाँ पर आई हुई है और हम आज, हमारे लिए सादत की बात है कि हम जिनके घर में मौजूद हैं वो आका का मिलाद मनाते हैं। उनकी सारी फैमिली ही माशाल्लाह नात ख्वाह हैं। उनकी बेटियां हों, उनकी बहुएं हों, बेटे हों या वो ख़ुद हों, ये सारे के सारे जो हैं ये लोग ये आका के नाम पर जो है वो अपनी ज़िंदगियां बसर कर रहे हैं। और अगर आप मेरे पीछे ज़ाहिर है कि बैकग्राउंड भी देख रहे हैं कि किस तरह इन्होंने जो है वो खूबसूरती से इसको इस पोर्शन को डेकोरेट किया हुआ है। ये सब वो खूबसूरती है, वो प्यार है, वो चाहत है इस फैमिली की जो ये आका से रखते हैं। और बड़ी बात है कि इस्लामी फैमिलियाँ तो अक्सर औकात ये सोचती हैं कि हम टीवी पर कैसे जाएँ, हम तो टीवी पर जा ही नहीं सकते। आपके लिए ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सबूत है। अगर आप भी किसी इस्लामी और मजहबी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस भी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, आप भी हमें बुलाना चाहते हैं और फिल्मेज़िया की इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, या फिर जो प्रोग्राम्स हम करते हैं उन गरीब लोगों के लिए जो मुस्तहिक हैं, अगर आप उनके लिए कोई सदकात, खैरात या अतियात करना चाहते हैं तो उसके लिए हम अकाउंट नंबर भी देते हैं और साथ ही साथ हमारे नंबर्स भी चलते हैं। आप इस कार्य खैर में हमारा हिस्सा बन जाएं और हमारी टीम को जो है वो सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए बहुत कुछ कर सकें। इसके अलावा अल्लाह ने हमें जितनी हिम्मत दी है, जितनी ताकत दी है, उसके लिहाज से तो हमने इनके लिए वो गिफ्ट अरेंज कर रखी हैं जो इनके काम आएंगे और इन्हें फिल्मेज़िया चैनल की और इस ट्रांसमिशन की घर घर रौनक रमज़ान की जो है वो याद दिलाएंगे और इंशाल्लाह ये हमें दुआओं में याद रखेंगे। अभी अभी हमें ज्वाइन किया है कादरी साहब की छोटी बेटी ने और उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सहरिश अशफाक है। सहरिश, आप क्या करती हैं? मैं आजकल जॉब कर रही हूँ सॉफ्टवेयर हाउस में, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ मैं। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कैसा, आप एक मजहबी घराने से जो है वो ताल्लुक़ रखती हैं और फिर बाहर जाके पढ़ाई करना और इस लेवल पे पढ़ाई करना कैसा महसूस करती हैं? अब्बू का ज़्यादा क्रेडिट देती हैं, अम्मी को क्रेडिट देती हैं? दोनों को क्रेडिट देती हूँ, दोनों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे और इसलिए। अच्छा, बिल्कुल सही है। भाभीयों के साथ आपका कैसा है? भाभीयों के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है मेरा। अफ्तारी में हाथ बटाती हैं रमज़ान में? अगर टाइम हो तो ज़रूर बताती हूँ। अच्छा, बिल्कुल सही है। फैसल इनके लिए इनाम लेकर आई है फिल्मेज़िया चैनल की तरफ से, घर घर रौनक रमज़ान की तरफ से। हम आज आए हैं कादरी साहब के घर और उनकी छोटी बेटी हमारे साथ हैं, उनको हम जो है वो इनाम देंगे। लीजिए आपके लिए, बहुत शुक्रिया। और इसी तरह मैं फैसल को बार बार तकलीफ़ देती रहूँगी कि ये नाम जो है वो लेकर यहाँ पर आते रहिए, हमारी टीम का हिस्सा है। और कोशिश तो मैं ये करती हूँ कि जो मेरे करीब करीब चीज़ें हों वो मैं ख़ुद से जो है वो दे दूँ, लेकिन जो मुझसे दूर हैं उनके लिए जो हमारी टीम को एफ़र्ट करनी पड़ेगी। भाभी, आप बहुत खूबसूरत नात पढ़ती हैं माशाल्लाह, आप इस घर का हिस्सा हैं, तो मैं आप दोनों से कहूँगी कि मिल के हमें कोई अच्छी सी नात सुना दीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। क्यों करे न मेरे दिल में हो उल्फत रसूल की, उल्फत रसूल की। जन्नत में लेके जाएगी, जन्नत में लेके
चाहत रसूल की, क्यों करना मेरे दिल में हो उल्फत रसूल की, उल्फत रसूल की। चलता हूँ मैं भी काफिले वालों, रुको जरा, चलता हूँ मैं भी काफिले वालों, रुको जरा, मिलने दो बस मुझे, मिलने दो बस मुझे भी इजाज़त रसूल की, क्यों करना मेरे दिल में हो उल्फत रसूल की, उल्फत रसूल की। सरकार ने बुला के मदीना दिखा दिया, सरकार ने बुला के मदीना दिखा दिया, होगी मुझे नसीब, होगी मुझे नसीब शफात रसूल की, क्यों करना मेरे दिल में हो उल्फत रसूल की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों करना हो मेरे दिल में उल्फत रसूल की। बेशक हम मुसलमान हैं और हम सब के दिल में जो है वो नबी की उल्फत है, क्योंकि नबी की उल्फत का ताज रखते हैं। हम हुसैनी हैं, हुसैनी मिजाज रखते हैं। हमारे साथ जो है वो यहाँ पर काजी साहब की सारी फैमिली बैठी है। कुछ लोग जो है वो अफ्तारी की तैयारियों में बिजी हैं। अभी भाभी जो है वो अपनी बिरयानी जो है वो बना के चढ़ा के ख़ास तौर पे सजा के आ गई हैं, लेकिन अभी जो है वो एक कंपटीशन होना बाकी है। भाभी आपको याद है ना कि आप में और जो दूसरी भाभी हैं उनमें कंपटीशन है, वो उन्होंने कढ़ाई गोश्त बनाया है और आपने बिरयानी बनाई है, ठीक हो गया। तो अब ये देखना है कि किसने सबसे अच्छी जो है वो कुकिंग की है, डेकोरेशन किसकी अच्छी है, प्रेजेंटेशन किसकी अच्छी है, फिर हम उसी के हिसाब से जो है वो आपको इनाम देंगे, ठीक हो गया जनाब। और इसी के साथ साथ जो है वो आप लोग भी देख रहे हैं घर घर रौनक रमज़ान। हम आपके घर भी आएंगे, आपके साथ भी शेयर करेंगे रमज़ान की ये सारी बातें, रमज़ान की ये सारी चीज़ें जो कि हम यहाँ इनके घर में शेयर कर रहे हैं, आपको मिलवाएंगे लोगों से और दिखाएंगे कि हमारे पाकिस्तान में मजहबी फैमिलीज़ जो हैं और जो और लोग हैं वो किस तरह रमज़ान की तैयारियां करते हैं और किस तरह रमज़ान की तैयारियों में साथ साथ रहते हैं। यहाँ पर मैं लूँगी एक ब्रेक, ब्रेक के फौरी बाद मिलते हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए घर घर रौनक रमज़ान। आपके साथ है आपकी मेज़बान नबीहा खान। दोबारा से खुशामदीद कहते हैं आपको रमज़ान की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में जिसका नाम है घर घर रौनक रमज़ान। फिल्मेज़िया चैनल की ये एक अलग सी कोशिश कि हम आ रहे हैं आपकी गली, आपके मोहल्ले, आपके घर। और आज हम जिनके घर मौजूद हैं ये कादरी फैमिली है जिन्होंने अभी अभी चैनल ट्यून किया। उन लोगों को भी ये बता दूं कि ये एक ऐसी मजहबी फैमिली है जिनके तमाम घराने वाले, तमाम लोग, भाभियाँ, बेटियाँ सभी नातख़्वाह हैं और माशाल्लाह मिलाद का इनेकाद किया जाता है। अभी मैं जो बात कर रही थी ब्रेक पे जाने से पहले कि अभी एक कॉम्पिटिशन है यहाँ पे जो हम हर घर में जाके करवाते हैं। भाभी और नंद के दरमियान भी हो सकता है, बहनों के दरमियान भी हो सकता है और भाभी और भाभी के दरमियान भी हो सकता है। तो आज ये कॉम्पिटिशन जो है भाभी और भाभी के दरमियान है और हमारी भाभियाँ जो हैं वो अपनी अपनी डिशेस बनाकर ले आई हैं। भाभी आप भी आ जाइए, एक भाभी मेरे इस साइड पर आ जाएं और एक इस साइड पर आ जाएं। जाहिर है कि मैं भी इनके घर का हिस्सा बन चुकी हूँ, इसलिए मैं भी इनको भाभी के नाम से ही पुकारूंगी। बाकी जो हमारे और लोग हैं अगर वो भी आकर यहाँ पर बैठना चाहते हैं तो वो भी साथ साथ बैठ जाएँ। अफ्तारी की तैयारियाँ जो हैं वो तकरीबन हो चुकी हैं, कुछ ही वक्त बाद जो है वो अज़ान मगरिब का वक्त भी हो जाएगा। लेकिन अभी जो है वो साथ आप ये देख सकते हैं कि जो इनकी कज़न्स हैं, बहनें हैं, वो साथ साथ अफ्तारी भी जो है वो लगा रही हैं। और भाभी आपकी बिरयानी कंप्लीट हो गई है और साथ ही आपकी जो कढ़ाई गोश्त है आपका जो वो भी कंप्लीट हो गया है। अब एक बच्ची यहाँ पे मौजूद है, शर्मीन फ़ारूकी उनका नाम है, माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है। और शर्मीन जो है वो शर्माती भी बहुत हैं, लेकिन इनको हमने, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे तो रोज़े हैं, हम तो नहीं इसको टेस्ट कर सकते, लेकिन हमने ये बच्ची इनका इंतखाब किया जिनका आज रोज़ा नहीं है। ये टेस्ट करके बताएंगी कि कौन सी भाभी का खाना अच्छा है, फिर हम उन्हें जो है वो अपना गिफ्ट हैम्पर देंगे। शर्मीन आप नीचे आ जाएँ, यहाँ आ जाएँ, शाबाश जी। अब जो है वो एक चम्मच और एक प्लेट मुझे दे दीजिए।
ये शमीन आप अपने हाथ में पकड़ें। भाभी आप इनको जो है वो थोड़े से चावल निकाल के खिलाएं और आप जो है वो इनको थोड़ा सा ये चखाएं कि आपने सालन कैसा बनाया है। उसके बाद जो है वो हम अंदाज़ा करेंगे कि किस तरीके से जो है वो किसको इनाम देना चाहिए। जी बस आप ये टेस्ट कीजिए, शमीन टेस्ट करें, बताएं कैसी बनी है। सच्ची सच्ची बताना है, झूठ नहीं बोलना। माइक आपने हाथ में पकड़ के बताना है। अच्छी है। चलें अब ये प्लेट मुझे दे दें। भाभी आप इनको जो है वो टेस्ट करवाएं कि आपने जो है वो चिकन कैसा बनाया है। हम गार्निशिंग करके बहुत ज़बरदस्त किस्म का अभी अफ्तारी में जो है हम इसको टेस्ट करेंगे कि ये कैसा बना है। बहुत शुक्रिया जी। ये लें शमीन, अब ये टेस्ट करके बताएंगे ये कैसा बना है और सच्ची सच्ची बताना है दोनों में से कौन सी डिश सबसे बेहतरीन बनी है। ठीक हो गया? टेस्ट कर लें आप ऐसे ही। आप बोटी को हाथ में पकड़ के टेस्ट कर लो बेटा, ऐसे ऐसे टेस्ट कीजिए। और नाज़रीन आप देख रहे हैं कि ये भाभी और भाभी में मुकाबला है और देखते हैं कि किस तरह से, जाहिर है वो छोटी बच्ची है उसको चम्मच से खाना नहीं आता। जी शमीन माइक हाथ में पकड़ के बताएंगे आप हमें। ये आप इधर रख दीजिए प्लेट। जी कढ़ाई अच्छी है। तो जनाब इस लिहाज से शर्मीन ने जो है वो फैसला कर दिया है और हम भी अफ्तारी में ये फैसला करेंगे कि कौन सी डिश सबसे ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन भाभी आप जीत गए। आपका नाम क्या है? मुझे माइक दीजिएगा। किरण भाभी जो है वो जीत गई हैं और आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने ये प्राइज़ जो है वो विन कर लिया है। तो लाइए फैसल इनके लिए इनाम लेकर आइए, ये जीत गई हैं। और हमारा रेड वाला जो बकेट है वो हमारे विनर के लिए है, ये ग्रीन वाला है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसके अलावा जो है हमारी दूसरी भाभी जो बैठी हैं हम उनका दिल भी छोटा नहीं करेंगे। उन्होंने बहुत अच्छी बिरयानी बनाई है, मुझे खुशबू यहाँ तक आ रही है। और ये बच्ची ने फैसला किया, मेरा फैसला अभी बाकी है, लेकिन मैंने जो है वो भाभी को भी इनाम देना है। क्यों भाभी, आपका दिल तो नहीं छोटा हो रहा कि भाई मैं नहीं जीती? नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो मेरी देवरानी और हम दोनों ही अच्छा बनाते हैं। वो बच्ची का है अपना अपना, यानी कि है टेस्ट, बिल्कुल सही है, वो भी मेरी देवरानी है, मुझे कहीं बिल्कुल सही है, वो भी देवरानी है और देवरानी और जेठानी के दरमियान मुकाबला था जो कि देवरानी ने जीत लिया है। और हम इनसे कहेंगे फैसल ज़रा इनके लिए भी इनाम लेकर आइए भाभी के लिए, ताकि भाभी को अंदाज़ा हो कि हमारी टीम इनकी तरफ आई थी और इनको जो है वो अच्छा सा इनाम जो है वो हम देकर गए हैं। फिल्मेज़िया चैनल की ये ख़ास ट्रांसमिशन जिसका मकसद ये है कि हम आपके घर में आएँ, आपके घर में अफ्तार करें, आपको ढेरों ढेर कीमती इनामात फिल्मेज़िया चैनल की तरफ से, घर घर रौनक रमज़ान की तरफ से पेश करें। और ये हमारी कोशिश अल्लाह जो है वो अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा ले। हमारे नातख़्वाह हज़रात भी यहाँ मौजूद हैं जिनको हमने जो है वो तोहफ़े तोहफ़े पेश किए। हमारे अंकल और उनकी जो कज़न है वो भी यहाँ पे बैठी हैं और बच्चे भी यहाँ पर बैठे हैं। अगर हमारे पास जो है वो कुछ इनामात बच गए हैं फैसल, तो मैं आपसे कहूँगी कि वो हमारे बच्चों में, अंकल में और जो बहना यहाँ पर बैठी हैं इनमें भी तकसीम कर दीजिए, ताकि हम अपने इनामात जो हैं उनको ख़त्म करके यहाँ से जाएँ और इन लोगों को ये एहसास दिलाएँ कि वाकई हम रमज़ान के इस रौनक में जो है वो आपके साथ हैं। और हमें हमेशा से फिल्मेज़िया ने कोशिश की है कि हम इनके साथ रहें। गले की ख़राबी बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि स्ट्रेस दे के बोलना पड़ता है, कहीं भी कोई भी चीज़ जो है वो माइनर सी गलती हो सकती है। इसके लिए मैं आप तमाम लोगों से जो है वो माजरत भी चाहती हूँ, लेकिन ये एक तकलीफ़ है जो मुझे 3-4 दिन से जो है वो लाहक है। अल्लाह करे कि मेरी इस गले के दर्द से मेरी जाँच जो है वो हो जाए। अफ्तारी का टाइम जो है वो करीब करीब है, नमाज मगरिब जो है वो होने वाली है। हर जो है वो शहर के लोग अपने मुकामी वक्त के मुताबिक रोज़ा अफ्तार करेंगे। हम क्योंकि इस वक्त लाहौर में हैं और ये शालीमार सोसाइटी है, हाउसिंग सोसाइटी है सलामतपुरा, जो हमें जो है इनवाइट किया था अशफाक हुसैन कादरी साहब ने, और हम उनके घर में मौजूद हैं। अभी जो है वो आप लोगों से कहूँगी कि आप भी अगर आप इफ्तारी के दस्तरखान से जा चुके हैं और आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो स्क्रॉल पे दिए हुए नंबर्स पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये ट्रांसमिशन आपको कितनी पसंद है, क्या आपको भी तहाइफ चाहिए, आप भी चाहते हैं कि आपके अंदर कोई टैलेंट है, आपके ख़ानदान में कोई टैलेंट है, उसको हम सामने लेके आए, रमज़ान का ये बाबरकत महीना हम आपके साथ गुजारें, तो जनाब हम आपके लिए हाजिर हैं। फिल्मेज़िया की हमेशा से ही कोशिश रही है कि हम आपके लिए कुछ अच्छा कर सकें। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस ट्रांसमिशन को पसंद करने का। अभी क्योंकि हमारे लिए जो है वो दुआ का वक्त है और कहते हैं कि जब भी नमाज मगरिब का वक्त हो, यानी कि अफ्तारी का वक्त हो, तो अफ्तारी से पहले की दुआ कबूल व मंजूर होती है। आप सब लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि आप हाथ उठा लीजिए, अल्लाह की बारगाह में ये दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी नेमतों और रहमतों से हम किनार फरमाए। और साथ ही साथ जो है मुझे भी दुआ में शरीक होना चाहिए। आप सब लोग भी दुआ कर लीजिए। कुछ ही वक्त आज जो है वो अफ्तारी का वक्त हो जाएगा और फिर आप लोग भी अफ्तार कीजिए और हम मिलेंगे आपसे कल इंशाअल्लाह ताला किसी और घर में, किसी और जगह, किसी और के पास और बहुत सारे तहफ़ के साथ। हमें याद रखिएगा दुआओं में। इसी के साथ इजाज़त चाहती है नबीहा खान। अल्लाह निगहबान।
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रमज़ान की स्पेशल यानी कि ख़ुसूसी ट्रांसमिशन घर घर रौनक रमज़ान में आपकी मेज़बान नबीहा खान आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती है। जैसा कि आप तमाम लोगों को पता है कि इस ट्रांसमिशन का नाम है घर घर रौनक रमज़ान। हम ये रौनक जो है, ये रमज़ान जो है वो घर घर जाकर मना रहे हैं, हर गली हर मोहल्ले में, और उन लोगों के साथ जाके मना रहे हैं जो मुस्तहिक हैं इस चीज़ के कि उनके साथ जो है हम इस रौनक को दुबाला करें। और फिल्मेज़िया चैनल की ये कोशिश है कि हम उनमें ढेरों ढेर कीमती बेशुमार इनामात जो हैं वो बांटें, क्योंकि हमने ये कोशिश की है कि ज़िंदगी जो है उसका कोई भरोसा नहीं, न जाने कब जो है वो अगला सांस बंद हो जाए। कुछ ऐसा अच्छा काम कर जाएं, कुछ ऐसा अपना नाम कर जाएं कि देखने वाले, सुनने वाले और हमारे जो लोग हैं वो हमें इस चीज़ के लिए जो है वो कहें कि वाकई कोई अच्छा काम किया है। इसीलिए फिल्मेज़िया चैनल ने ये कोशिश की है कि हम अच्छे तरीके से इस ट्रांसमिशन को लेकर चलें। आज हम आए हैं जनाब यहाँ पर, ये है शालीमार हाउसिंग सोसाइटी सलामतपुरा, और इन्होंने हमें ख़ास तौर पे इनवाइट किया। ये चाहते थे कि हमारी टीम इनके घर आए, यहाँ हम इनके साथ अफ्तार करें, देखें कि किस तरह ये लोग काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, सादत की बात ये है कि जिनके घर आज हम यहाँ पर मौजूद हैं वो कोई आम पर्सनैलिटी नहीं है, वो नबी पाक आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाते हैं। और उनकी पूरी सोसाइटी में जो है वो एक बड़े मोअज़्ज़ज़ शख्सियत जाने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो मिलाद का इनेकाद किया जाता है, नबी की महफ़िलें सजाई जाती हैं, उनका नाम लिया जाता है। इसीलिए फिल्मेज़िया ने ये कोशिश की है कि हम ऐसे लोगों को कैप्चर करें, ऐसे लोगों के घर जाएँ, आप लोगों को दिखा सकें कि असल में हमारा माशरा है क्या, असल में हमारी जो इस्लाफ है, हमारी जो हैसियत है वो क्या है। हमारी हैसियत ये नहीं है कि हमने 4 लोगों को वहाँ पर एज अ गेस्ट बुला लिया और उनसे बातें कर ली और पूछ लिया जी रमज़ान कैसे मनाते हैं। हमारी इस्लाफ हमें ये कहती हैं कि हम अपने आप को इस तरह प्रेजेंट करें कि लगे कि वाकई हम मुसलमान हैं और हम पूरे तरीके से जो है रमज़ान की बरकतों और रहमतों में जो है वो उससे फैज़याब भी हो रहे हैं, और अल्लाह हमें जो है वो इसमें और सादत दे। अभी हम जिनके घर तशरीफ़ लाए हैं, जिनके घर आए हैं, हमारी पूरी टीम यहाँ पर आई है फिल्मेज़िया चैनल की, जिसमें मेरे कैमरा मैन हैं और हमारे जो है वो साथ जो वर्कर्स हैं काम करने वाले, और जो इस ड्राइवर हैं और लोग हैं, और हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर साहब भी जो हैं वो हमारे साथ हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी गर्मी में, धूप में, रोज़े की हालत में किसी के घर आना, गर्मी की वो तपिश बर्दाश्त करना, असल में तो रोज़ा यही है। हम तो समझते हैं कि बस रोज़ा ये है कि एसी लगा दिए, बड़े बड़े सेट लगा लिए, शफून के जो है मखमल पीछे सेट कर दिए और बड़े बड़े कारपेट बिछा के आप नंगे पाँव वहाँ बैठकर ये साबित कर दिया कि आप आशिक रसूल हैं और आप बहुत बड़ी ट्रांसमिशन कर रहे हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आइए सड़क पर निकलिए और साबित कीजिए कि आप कितने बड़े एंकर हैं और कितनी बड़ी ट्रांसमिशन कर रहे हैं और कितने बड़े चैनल पर बैठे हैं, ताकि ये अंदाज़ा हो लोगों को कि असल में असलियत क्या है। बड़ी बड़ी ब्रांडेड गाड़ियों से उतरना आसान बात है, और लेकिन अगर आप उतर रहे हैं तो किसी ऐसी गाड़ी से उतरें जिसमें एसी ना हो, ताकि आपको पता चले कि गर्मी की तकलीफ और शिद्दत क्या है, और आपको रोज़े का एहसास हो कि रोज़ा हमें दर्स क्या देता है। रोज़ा हमें यही दर्स दे रहा है कि हमें किस तरीके से जो है वो इन सब चीज़ों को देखना है। अल्लाह और उसका रसूल हमें ये कह रहा है कि मैं उन्हीं के साथ हूँ जो गरीब हैं, जो मफलूज हैं, जो अकीदतमंद हैं। अब ये सारी बातें होती रहेंगी। रमज़ान ट्रांसमिशन जो है, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आप रोड शो कर रहे हैं। हम ये बिल्कुल रोड शो नहीं कर रहे हैं, ये रमज़ान की प्रॉपर ट्रांसमिशन है, जिसे हम जो है वो 5:30 पे ऑन एयर करते हैं, और जब तक मगरिब की अजान ना हो जाए तब तक ये ट्रांसमिशन जो है वो जारी और सारी रहती है। अभी मैं आपको अंदर लेके जाऊँगी और आपको दिखाऊँगी कि किस तरह यहाँ रमज़ान ट्रांसमिशन की तैयारी हो रही है। घर घर रौनक रमज़ान की टीम जो है इनके घर आए हैं, और किस तरह हमारे कैमरा मैन, लाइट मैन जो है वो सारे यहाँ पर जो है वो तैयारी कर रहे हैं, और नातख़्वां आए हुए हैं जिनसे बात करेंगे। तो आइए मैं आपको जो है वो दिखाती हूँ, और आप थोड़ा सा अंदर आएँ तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से जो है वो यहाँ पे हमारे नातख़्वां भी बैठे हैं। और अगर हमारे कैमरा मैन जो हमारे नातख़्वां को कैप्चर करें तो मैं आपको दिखा सकती हूँ कि यहाँ पे जो है ज़ोरों शोर से घर घर रौनक रमज़ान की तैयारियाँ चल रही हैं। और हमारी जो टीम है, उसके जो मेंबर हैं, फैसल हैं, मुज़म्मिल हैं, वो यहाँ पर हमारी जो टीम है फैसल और मुज़म्मिल यहाँ पर जो हम तहाइफ लेकर आए हैं फिल्मेज़िया की तरफ से, वो सेट कर रहे हैं जो प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हैं। और हारून जो हमारे कैमरा मैन है वो भी जो है वो प्रॉपर तरीके से इन लोगों को कैप्चर कर रहे हैं। बल्कि मैं जो है वो हमारी कैमरा मैन से कहूँगी कि हारून को भी दिखाएं कि वो कितनी मेहनत से रोज़े की हालत में जो है वो ये सारी चीज़ें जो वो काम कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, बहुत बड़ी जो है वो सादत की बात है हमारी पूरी टीम के लिए।
और हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं वो सारी इंस्ट्रक्शन के लिए पीछे पीछे होते हैं। साथ साथ अली का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि अली ने भी हमें बहुत जो है वो अच्छे तरीके से जो है हमें इस ट्रांसमिशन में बहुत हमारी मदद की है। थैंक यू अली। और अब जो है वो बैठ के कुछ बात हो जाए। ये कुछ अगर आप मेरे साइट पर देखेंगे तो फिल्मेजिया की तरफ से हम कुछ गिफ्ट हैम्पर्स इनके लिए लाए हैं। ये हमारे बैग हैं स्पेशली, जिनमें इनके लिए कीमती इनामात हैं और ऐसे नाम हैं कि जो रमज़ान के हवाले से बहुत ज़्यादा काउंट किए जाते हैं, जिनके बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है। और हमारे नातखा मुसलसल जो है वो प्रैक्टिस पर हैं। अभी आप इनकी नात जो है वो सुनेंगे। हो सकता है कि मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा आप तक ना आ रही हो, मैं कोशिश कर रही हूँ बहुत ऊंचा बोलने की, लेकिन क्योंकि ये एक लाइव ट्रांसमिशन है तो हमारी कोशिश ये है कि जिस तरीके से भी हो, आवाज़ जाए या ना जाए, हम प्रॉपर तरीके से जो है वो आप तक ये बात पहुँचा सकें और आपको इस बात के हवाले से जो है वो बात कर सकें। रमज़ान की ढेरों ढेर मुबारकबाद हर रमज़ान में, हर रोज़े में आप लोगों को। और आप लोग भी रमज़ान की इस बाबरकत महफिल में जो है हमारे साथ आ जाइए। अभी आपको मिलवाएंगे, अभी मैं जा रही हूँ छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक के फौरी बाद जब वापस मिलेंगे तो आपको इस फैमिली से मिलवाएंगे, हमारे नातखां से मिलवाएंगे, ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। तो आप जो हैं वो हमारे साथ रहिए। घर घर रौनक रमज़ान में आपके साथ है आपकी मेज़बान नबीहा खान। वेलकम बैक नाजरीन, वापस आ चुके हैं। आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं घर घर रौनक रमज़ान में। फिल्मेजिया चैनल के इस प्लेटफॉर्म से हमने जो ये रमज़ान की ट्रांसमिशन सजाई है, इसका मकसद ये है कि हम लोगों के घरों में जाएं, हर गली में जाएं, हर मोहल्ले में जाएं, वहाँ जाएं जहाँ आप हमें बुलाना चाहते हैं। हम उन लोगों के दुख दर्द बांटें जाके जो लोग इस चीज़ के मुस्तहिक हैं कि वाकई ही वो तकलीफ़ में हैं। जैसे कि आपने हमारा पहला रमज़ान का प्रोग्राम देखा होगा, हमने ओल्ड होम में किया, दूसरे हमने एक फैमिली के साथ किया, अभी आज तीसरा रमज़ान है तो हम एक फैमिली में मौजूद हैं। माशाल्लाह ये तो बड़ी सादत की बात है कि ये बहुत बड़ी फैमिली है। ये तो आका का मिलाद मनाते हैं और सारी की सारी फैमिली ही जो है मतलब नातख्वां है इसमें। तो ये मेरे लिए बड़ी बात है और हमारी पूरी टीम के लिए भी ये बहुत बड़ी बात है कि आज हम इनके घर यहाँ पर आए हैं। लेकिन उससे पहले जब मैं जो है वो चलूँगी अशफाक हुसैन कादरी साहब की तरफ, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करवाऊँगी, उससे पहले ये बच्ची मेरे साथ बैठी हैं जिन्हें आप काफ़ी देर से देख रहे होंगे। बड़ी ही प्यारी सी बेबी हैं ये और इनका नाम मैं पूछूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं इनको जो है वो एक इनाम देना चाह रही हूँ और इसके लिए मुझे खुद जो है वो आगे आना पड़ेगा। और ये इनाम जो है वो मैं इस बच्ची के लिए, ये लें बेटा आपके लिए। हाँ, इसकी आवाज़ भी बहुत प्यारी है, थैंक यू। और इसके साथ ही जो है वो हम बढ़ते हैं, रमज़ान की इस ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाते हैं। जिनके घर आज हम यहाँ इनवाइटेड हैं उनसे मिलते हैं। अशफाक हुसैन कादरी साहब, अंकल कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? सबसे पहले तो आपको आज तीसरा रमज़ान है, रमज़ान मुबारक की ढेरों ढेर मुबारकबाद। और फिल्मेजिया चैनल ने कोशिश की कि हम आपकी तरफ आएँ और ये जो ढेरों इनामात हैं ये आपकी फ़ैमिली में तकसीम करें। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप माशाल्लाह जो है वो मिलाद मनाते हैं और मिलाद का अरेंज करते हैं, तो ये पूरी सोसाइटी जो है, ये जो लोग हैं, जैसे कि आपके नेबर्स भी आपकी तरफ आए हुए हैं, तो ये कैसे आप जो है वो इसका निकात कराते हैं? आप कादरी फैमिली से हैं माशाल्लाह और ये बहुत बड़ी जो है वो फैमिली और बड़ी सादत की बात है कि आज हम यहाँ मौजूद हैं। तो कुछ बताइए अपने बारे में। जी, ये तकरीबन आज से 20 साल पहले हमने इसका यानी कि प्रोग्राम किया था पहला। वो मुसलसल प्रोग्राम हो रहा और इसमें यानी कि किसी से भी हिस्सा नहीं लेते, अकेले में करते हैं। आप खुद भी नात पढ़ते हैं? नात का सुनने का शौकीन हूँ, इतना नहीं पढ़ता। अच्छा, मैं इतनी अच्छी आवाज़ नहीं है, लेकिन हमारी फैमिली सारी पढ़ती है। आपकी बेगम साहिबा भी आपके साथ बैठी हैं? बेगम साहिबा जी हाँ ना माशाल्लाह बड़ी मजहबी हैं। हमारे घर पूरा मजहबी है, पूरा तमाम का रोज़ा इस वक्त, पूरे रोज़े और क्या नाम है, नमाज और रोज़ों की पाबंदी है हमारी। बिल्कुल सही। हमारी ये जो वाइफ है आपकी बेगम भी कादरी फैमिली से है? ये भी कादरी फैमिली से ही हैं माशाल्लाह। और क्या नाम है, ये भी तबलीग करती हैं और दीन की बड़ी खिदमत कर रही हैं, बड़ा अच्छा बयान करती हैं माशाल्लाह। तो इनके सामने इतनी सारी बातें बोलना फिर मेरे लिए सादत की बात है कि मैं इनके सामने जो है यहाँ बैठी हूँ कि ये खुद माशाल्लाह जो है वो स्कॉलर हैं और ख़ुद लोगों को जो है वो दर्स करती हैं। तो मैं आपसे कहूँगी कि आप इन्हें माइक दीजिए ताकि मैं इनसे भी बात कर सकूँ और इनसे भी पूछ सकूं कि ये जो है वो किस तरह से ये ख़वातीन की महफिलें जो है वो ऑर्गेनाइज करती हैं। महफिलें हमारे घर में होती हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। फिल्मेजिया चैनल की तरफ से हम आपके घर आए हैं, घर घर रौनक रमज़ान, ये स्पेशल रमज़ान की ट्रांसमिशन करने। कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है।
ये बताइएगा कि आप खुद माशाल्लाह मजहबी स्कॉलर हैं और लोगों को तबलीग करती हैं, इस्लाम की बातें बताती हैं। ख़वातीन के लिए सबसे खुसूसी बात जो आप अपनी महफिलों में बताती हैं वो क्या है? बस ये कि तरबियत अच्छी होनी चाहिए ख़वातीन की, ताकि वो अच्छे तरीके से घर को मजहबी तौर पे लेके साथ चले, इस दीन इस्लाम के मुताबिक, ना कि दूसरे कल्चर के मुताबिक। बिल्कुल सही है। तो ये कितनी बड़ी सादत की बात है आपकी बेटियों के लिए। कितनी बेटियाँ आपकी? 2 हैं माशाल्लाह। 2 बेटियाँ और बेटे? बेटे माशाल्लाह 3 हैं। अच्छा माशाल्लाह, ठीक है। और आपकी बहुएँ भी हैं? जी है ना, 2 बच्चे। जी बिल्कुल ठीक है, आपकी बहुएँ भी यहाँ पे बैठी हैं। तो जो बहुएँ आप लेकर आई हैं उनके हवाले से क्या कहती हैं कि वो बिल्कुल आपकी बेटियों जैसी हैं, जैसी आपने अपनी बेटियों की तरबियत की है, ऐसी आपकी फैमिली से हैं या फैमिली से बाहर से हैं? दोनों फैमिली के बाहर से हैं। और ये तो आप उनसे पूछेंगे उनके लिए कैसा मतलब महसूस करते हैं। बिल्कुल, ये तो मैं उनसे जो है वो पूछूंगी लाजमी। और वो तो माशाल्लाह से वो भी। आप अपनी बहुओं को कैसा महसूस करती हैं, कैसा देखती हैं? अच्छा महसूस करती हैं, मेरे साथ बहुत साथ ये है ना ताउन करती हैं, हर बात में मेरा मतलब है कहना मानती हैं। अच्छा, तो घर के कामों के साथ साथ जो हम महफिलें करवाने जाते हैं उसमें भी हमारे साथ होती हैं। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जिस वक्त भी मतलब है जाना हो कभी इनकार नहीं करती, बड़ी खुशी से हिस्सा लेती हैं महफिलों में। अच्छा जाने का माशाल्लाह। अच्छा ये बताइएगा आपकी जो बेटियां हैं वो उनकी तालीम कहाँ तक है? और ये आपके साथ जो बैठी हैं आपकी बेटी है? नहीं, ये बेटी नहीं, ये मेरी ना देवरानी की बेटी है। अच्छा, आपकी देवरानी की बेटी सामने बड़ी अच्छा ठीक है, मैं उनसे बात करती हूँ। मास्टर किया हुआ है वहाँ से, यूटी से किया हुआ है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। और ये जो छोटे से बच्चे आपके पास है अरबिक ड्रेस में, उसी की बेटी के बेटे नवाज सिंह है। अच्छा ठीक है, ये आपकी बेटी के बेटी हैं ये या बेटा है? बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा फैसल, आपसे मैं जो है वो रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आ जाएं, आपका काम जो है वो जारी और सारी हो गया है। हमारे कुछ तहाइफ यहाँ पर गिफ्ट रखे हैं, वो एक तो हमारे अंकल को दीजिए, कादरी साहब को, एक उनकी वाइफ को, और ये छोटे से बच्चे जो प्यारे से हैं इनको भी दीजिए, इनके लिए खसूसी इनाम है। और इसी के साथ साथ जो है ये आप लोगों के लिए तोहफे है फिल्मेजिया चैनल की तरफ से। ये हमारी छोटी सी काविश है जो हमारा चैनल जो है वो ये कर रहा है, और हमारी कोशिश ये है कि हम जो है वो इसी तरह इस ट्रांसमिशन को जो है वो लेके आगे चलते रहें। जी, ये हमारे जो है बैग्स भी हैं स्पेशली, ये भी जो है वो आप इनको दीजिए। और साथ ही साथ नाज़रीन आप लोगों को बताती चलूँ कि फिल्मेजिया की ये ट्रांसमिशन घर घर रौनक रमज़ान जो है वो जारी और सारी है। अभी मैंने बात की है कादरी साहब से और उनकी वाइफ से, इसके साथ ही जो है अभी उनकी बेटी की तरफ भी आएंगे, लेकिन साथ उनके बेटे भी बैठे हैं, तो मैं उनसे भी बात करना चाहूँगी कि वो अपने वालिदैन को कैसा महसूस करते हैं और वो क्या समझते हैं, क्योंकि बेटों की तरबियत बहुत ज़रूरी होती है। बेटियाँ तो घर में रहती हैं और बेटियों को तो जाहिर है कि सब चीज़ें सिखाई जाती हैं, लेकिन बेटे क्योंकि बाहर जाते हैं उनकी तरबियत में जो है वो माँ बाप का कितना कंट्रीब्यूशन होता है, ये उनके बेटे अपनी ज़ुबानी ही बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? हाफिज मोहम्मद ईशान। आप सबसे बड़े हैं? जी, मैं सबसे बड़ा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा आप भी नात ख्वां हैं, नात पढ़ते हैं? नहीं, मेरी नात का शौक नहीं, बाकी मेरी सिस्टर और मेरी सारी फैमिली पढ़ती हैं, अम्मी वगैरह अच्छा। पढ़ती हैं, बहनें पढ़ती हैं। अच्छा, क्वालिफिकेशन कहाँ तक है आपकी? आई हैव डन MBA किया हुआ है। अच्छा, ज़बरदस्त। तो आप कैसा महसूस करते हैं अपने घर के माहौल को और अपनी बेगम साहिबा को, अपने वालिदैन को किस तरह देखते हैं? हाँ, सारे मजहबी घराना है, सारे नमाज वगैरह पढ़ते हैं, रोज़े वगैरह सारे रखते हैं और महफिलें वगैरह करवाते हैं। सही। और आप खुद बताइए कि आपका अपना अंदर इनर जो है, कभी कभी ऐसा कहते हैं कि बहुत मजहबी हैं आप, तो हर वक्त मजहब की बात करते रहते हैं, कभी तो थोड़ा सा दुनियादारी भी देखें, कुछ ऐसी बातें करते हैं? बात हो भी जाता है, लेकिन ज़्यादातर इंतहा पसंदी नहीं है, लेकिन नॉर्मली इतदाल पसंदी है, इतना ज़्यादा भी नहीं करते कि। अच्छा, अब्बू से ज़्यादा डरते हैं या अम्मी से डरते हैं? ओबियसली अब्बू से डरते हैं सर। अच्छा, अब्बू अगर डांटने पे आए तो कितनी हद तक डांटते हैं? कितना गुस्सा, कितना टेम्परामेंट कितना है इनका? जितना हद तक वो बर्दाश्त हो जाए। अच्छा, और गुस्सा ना आपने का तो कोई माना नहीं है। वो तो अम्मी ने कभी डांटा? नहीं, अम्मी से तो बहुत ज़्यादा अम्मी से दोस्ती है? बहुत कम ही होता है। अच्छा ठीक है, अब्बू से डरते हैं। अब्बू का वैसे डर होना भी चाहिए। आप खुद मैरिड हैं? आपके बच्चे हैं? नहीं, अभी नहीं है। अच्छा, कितने साल हुआ आपकी शादी को? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो कैसा महसूस करते हैं अभी? अगर आप खुद फादर बनेंगे तो फिर आप भी अपने बच्चों को डांटेंगे, तो फिर आपको एहसास होगा कि मेरे फादर जो मुझे डांटते थे वो बिल्कुल ठीक डांटते थे। क्या सोचते हैं? सही बात है, इसी तरह होगा, इसी तरह होता है बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल ठीक है। आपके साथ जो आपके भाई बैठे हैं ये दूसरे नंबर पे हैं? अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आपको भी रमज़ान मुबारक की ढेरों ढेर मुबारकबाद। आपका नाम क्या है? दानिश। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की है। अच्छा माशाल्लाह। आप भी शादीशुदा हैं? नहीं, अभी शादी नहीं हुई। अच्छा, आपकी अभी शादी नहीं हुई है, ठीक है। तो अभी आप मतलब काम कर रहे हैं? जी जी। हमारी जो ये भाभियाँ बैठी हैं ये अभी इनमें कंपटीशन भी होगा कुकिंग का,
जाहिर है कि अगर आपने हमारा पहला शो देखा हो तो आपको पता होगा कि उसमें हमने नंद और भाभी का कंपटीशन करवाया था कुकिंग का, और इस दफ़ा जो है दोनों भाभियाँ हमारे पास मौजूद हैं, तो इनका जो है वो कंपटीशन होगा और देखते हैं कि ये कितना अच्छा बनाती हैं। ये तो अफ्तारी के वक्त ही पता चलेगा, अफ्तारी से पहले हम कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन हम ज़रूर जो है वो इनके हस्बैंड से और अंकल से, जो उनके ससुर है, उनसे ज़रूर पूछवाएंगे कि किस तरीके से जो है वो ये सारी सिस्टम है। रमज़ान ट्रांसमिशन जारी है, आपके लिए सिर्फ गुजारिश ये है कि छोटी सी ब्रेक लूँगी, ब्रेक के फौरी बाद जो है वो आपसे मिलते हैं। देखते रहिए घर घर रौनकें रमज़ान, रमज़ान मुबारक की ये रौनकें आप सबको मुबारक हों। आपके साथ है आपकी मेज़बान नबीहा खान। वेलकम बैक नाजरीन, आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं घर घर रौनक रमज़ान में। आपको दिखाएंगे कि जिस घर में आज हम आए हैं वहाँ की रौनक क्या है और रमज़ान मुबारक में किस तरह अफ्तारी का एहतमाम किया जाता है। अभी ब्रेक में जाने से पहले आपको इन लोगों से मुलाकात करवाई, बताया कि किस तरह से ये लोग जो है वो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जो है वो अफ्तारी करते हैं और किस तरह इनका सारा तरीके अमल है। अभी बहुत सारे गिफ्ट्स जो हैं वो मेरे पास बचे हुए हैं और हमारे बैग्स भी जो हैं वो काफ़ी सारे जो हैं वो अभी मेरे पास मौजूद हैं, क्योंकि वो भी मैंने देने हैं। इसीलिए मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि साथ साथ जो है वो इस ट्रांसमिशन को चलाते भी जाएं और आपको ये भी दिखाएं कि जिस घर में हम आए हैं वहाँ पर किस तरह से जो है रमज़ान की रौनक का एहतमाम किया जाता है, किस तरह अफ्तारी बनाई जाती है और किस तरह जो है भाभियाँ और घर की बेटियाँ मिलकर जो है वो अफ्तारी में जो है हाथ बटाती हैं। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ज़िंदगी में अगर इंसान कोशिश करे कि वो कुछ अच्छा कर सके तो वो यही है कि अपने ख़ानदान को जो है वो किस तरह बांटे। और मशरक़ी जो सबसे बड़ा हमारा ट्रेंड है उसका मकसद यही है कि हम किस तरह अपने ख़ानदान को जो है वो जोड़ के रख सकते हैं। हमारा ये ट्रांसमिशन दिखाने का मकसद भी यही है कि आप देख सकें कि रमज़ान मुबारक में किस तरह लोग अपने घरों में जो है वो दस्तरखान का इनेकाद करते हैं। लोगों में जाएं, उनसे पूछें कि वो रमज़ान कैसे मनाते हैं और किस तरह उनके घर की बेटियां और भाभियां जो हैं वो अफ्तारी में उनका हाथ बटाती हैं। इस तरह से जो है हमें बहुत सारी अवेयरनेस आएगी। मुझे माइक दे दीजिए ताकि मैं जो है वो किचन में अंदर एंटर होने वाली हूँ और मैं वहाँ पर जो हमारी भाभियाँ हैं जिनमें आज कॉम्पिटिशन होने वाला है जनाब, और कॉम्पिटिशन भी जो है वो है कुकिंग का। एक बना रही है कढ़ाई और एक बना रही है बिरयानी। ये बात मुझे पहले से ही मालूम है, किचन में जाने से पहले से ही, इसलिए अभी मैं किचन में जाऊंगी और उनसे पूछूंगी कि तैयारियां कहाँ तक कंप्लीट हो चुकी हैं अफ्तारी की, और आज अफ्तारी के खाने में जो है वो कढ़ाई और जो बिरयानी है वो किस हद तक जो है वो कंप्लीट है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो यहाँ भाभी खड़ी हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं भाभी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक है। क्या नाम है आपका? मेरा किरण जीशान। किरण। अच्छा, जो मेरे पास जो बच्ची बैठी थी वो आपकी बेटी है? नहीं, वो मेरी बेटी नहीं है। अच्छा, वो आपकी बेटी नहीं है। अच्छा। मेरे भी बच्चे नहीं है। अच्छा, आपके भी बच्चे नहीं है। अभी आपकी 2 साल हुए हैं शादी को। बिल्कुल ठीक है। अच्छा भाभी, ये बताएं, आप बिरयानी बना रही हैं? नहीं, मैं कढ़ाई बना रही हूँ। आप कढ़ाई बना रही हैं, तो कौन सी चिकन कढ़ाई बना रही हैं? चिकन कढ़ाई बना रही हूँ। तो चिकन कढ़ाई में जो है वो कहाँ तक तैयार हो चुकी है चिकन बिल्कुल कढ़ाई? बस रेडी हो गई है मेरी चिकन कढ़ाई। अच्छा, बस फाइनली मैं इसको देख रही थी कितना उसकी ग्रेवी कितनी रखनी है, बस ये देख। अच्छा, ग्रेवी कितनी रखनी है, ठीक हो गया। तो ये चिकन कढ़ाई में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है इसे बनाने सबसे इम्पोर्टेंट? वैसे तो डिफरेंट रेसिपीज हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी ग्रेवी वाली रखती हूँ कि सबको पसंद, सब लाइक करते हैं घर में। तो इसमें मैं थोड़ा सा मसाला बस ज्यादा रखती हूँ। मसाला ज्यादा रखती हैं आमतौर पर? चिकन कढ़ाई में मसाला कम होता है, हाँ, चिकन ज्यादा होता है। चिकन ज्यादा होता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब वो जो बाजार की होती है वो तो खास तौर पे ऑयली। अच्छा, रमजान में खास तौर पे जो है वो आप कढ़ाई का एहतमाम करते हैं, मतलब कढ़ाई बनाई जाती है रमजान के, जैसे रोजे हैं, तीसरे रोजे बना ली, फिर 8वें रोजे बना ली, कुछ इस तरह से ट्रेंड चलता है, लोग खाते हैं? हमारे घर में ज्यादातर सब मटन और चिकन के शौकीन है, तो इसलिए डेली इनको यही फरमाइश होती है कि कोई ना कोई आइटम इसी की हो। बिल्कुल ठीक है। तो अभी इनमें कंपटीशन भी है, तो कंपटीशन में कैसा लग रहा है? दूसरी भी भाभी जो है वो इस टाइम बना रही है, हमारी बातें सुन रही हैं, तो आपको जो है वो कैसा लग रहा है कि आप जीत जाएंगी आज का कंपटीशन? पक्की बात है? पता नहीं है क्या होता है। भाभी भी अच्छी कुकिंग करती हैं और मेरी कुकिंग भी मेरे हस्बैंड बहुत लाइक करते हैं। अरे हस्बैंड लाइक करते हैं, बिल्कुल ठीक है। आपके हस्बैंड से पूछेंगे। लाइए इनके लिए गिफ्ट लेकर आइए। और भाभी, आप खाना तो बना ही रही हैं साथ साथ, लेकिन ये हमारी फिल्मेजिया चैनल की तरफ से आपके लिए इनाम है, इसे संभाल के रखिएगा और इसे इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बिल्कुल ठीक है। घर घर रौनक के रमजान में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह 2 भाभियां जो हैं वो किचन में खाना बना रही हैं। इस टाइम अफ्तारी का जाहिर है कि करीब है, क्लोज है, और मगरिब की जो अजान है वो होने वाली है, लेकिन हम इन भाभी से भी पूछेंगे कि ये जो इनकी बिरयानी है वो कहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। जी भाभी? मेरी बिरयानी बस दम लगी हुई है, बस 5-10 मिनट की बात है तकरीबन। अच्छा भाभी, बिरयानी की खासियत क्या है? इसे किस तरह बनाना चाहिए? इसमें क्या एहतियात करनी चाहिए?
वैसे तो मुझे तय वाली बिरयानी बहुत पसंद है, लेकिन ज़्यादातर घर फैमिलीज़ में ये वाली खाते हैं, तो फिर मैंने ये वाली बनाई है। अच्छा। इसमें ज़्यादातर होता है हम फैमिलीज़ वगैरह ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, और अच्छा। इसलिए फिर उसके हिसाब से बनानी पड़ती है। तो घर की कुकिंग में ये भाभी भी हैं, आप भी हैं, दोनों में से कौन अच्छा खाना बना हम लेता दोनों है? ही अच्छा बनाते हैं। ये आपने सियासी जवाब दिया है। नहीं, हम दोनों ही बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं, और हमारे दोनों हस्बैंडों को हमारी कुकिंग बहुत पसंद है। हाय माँ सत्य जाए, दोनों हस्बैंड्स को बहुत पसंद है। अच्छा, बहुत कम हस्बैंड्स ऐसे होते हैं जिन्हें बीवी के हाथ का खाना पसंद आता है। लेकिन हमारे तकरीबन ससुराल में भी हम दोनों का लाइक किया जाता है खाना। बिल्कुल हम दोनों ही ठीक है। बनाती हैं, हम दोनों खानदान की सबसे बड़ी बहू है ना, माशाल्लाह। तो फिर हम ही खाना बनाते हैं ज्यादा। तो रमजान की तैयारियों में सबसे ज्यादा बेहतरीन चीज ये होती है, आप लोग अफ्तारी ज्यादा बनाते हैं या कम बनाते हैं? खाना जो है वो प्रेफर करते हैं कि खाना हाँ खाया जी, जाए? हमारी ज्यादातर ये कोशिश होती है कि फ्रूट्स हो जाए, क्योंकि एनर्जी होती है सारा दिन वो ज़ाया हो जाती है, तो इस वजह से हम कहते हैं फ्रूट्स हो जाए, साथ अच्छा सा खाना हो जाए। तो अफ्तारी में ज्यादा पकौड़े ये चीज नहीं खाते कि मैदे को फिर मसला हो जाता है। बिल्कुल सही है, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने की है। भाभी के लिए नाम ले हैं जी, और फिल्मेजिया चैनल की तरफ से घर घर रौनक रमजान की तरफ से आपके लिए ये इनाम है। आपको तो हमने इनाम दे दिया, लेकिन अभी जनाब हमारे और भी यहाँ पे बहुत से मेहमान बैठे हैं जिनको इनाम देना बाकी है। घर घर रौनक रमजान में इस घर की रौनक दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि किस तरह इस घर के लोग जो है वो इस रौनक को एंजॉय करते हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि मैं अभी किचन से जो है वो कमरे की तरफ आ रही हूँ, जहाँ पे मेरी और छोटी बहनें, बड़ी बहनें, सब लोग जो है वो यहाँ पे बैठी हैं। छोटी छोटी बच्चियाँ भी हैं, बड़ी भी हैं, और सारे के सारे जो है वो इस रमज़ान की रौनक को जो है वो यहाँ पर देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। भाभियाँ जो है वो किचन में खाना बना रही हैं, और मेरे साथ जो है वो अभी एक बैठी हैं यहाँ पे मेरी छोटी बहन है। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयशा है। आयशा, आप जो है वो क्या करती हैं? मैं टीचिंग करती हूँ। टीचिंग करती हैं? जी। तो आप क्या पढ़ाती हैं? मेरा जनरल सब्जेक्ट है इस्लामियत। मैंने मास्टर्स इस्लामियत में किया हुआ है। अरे क्या बात है। तो फिर आप हमारे लोगों को ये बताइए ना कि जो है वो सबसे बेसिक चीज़ जो है वो क्या है, और ख़ासतौर पे ख़वातीन को क्या कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए? ख़वातीन को कहा जाता है कि अगर मर्द पढ़ा लिखा होगा तो वो बाहर की दुनिया संभाल सकता है, लेकिन अगर माँ पढ़ी लिखी होगी तो वो कई नस्लें संभाल सकती है। अभी हम जिनके घर मौजूद हैं, आप इनकी क्या लगती हैं? कज़न लगती हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। तो अभी आप जो है वो आगे क्या करना चाह रही हैं? आज रोज़ा रखा है? जी बिल्कुल। तो अफ्तारी में क्या क्या बनाना आता है? सब कुछ ही तकरीबन बना ली। पक्की बात है? जी। तो इस बात पे इनाम हो जाए आपके लिए। ये लीजिए, फिल्मेजिया चैनल की तरफ से और घर घर रमज़ान की तरफ से, रौनक रमज़ान की तरफ से आपके लिए ख़ास इनाम है। हमारी कोशिश ये है कि हम आम लोगों को कैप्चर करें, आम लोगों के घर में जाएं और आपको दिखाएं कि आम लोग जो है वो घर की रौनक में, घर की अफ्तारी में किस तरह हिस्सा लेते हैं, और उनके घर में रमज़ान की जो रौनक है वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? क्या नाम है? अलिशा। अलिशा, आपको नात आती है? पक्की बात है? अच्छी वाली सुनाएंगी आप? आज आपने रोज़ा रखा है? पक्की बात है? तो अफ्तारी के टाइम जो है वो सबसे ज़्यादा क्या पसंद है आपको? समोसे। समोसे पसंद हैं। तो अम्मी आपके लिए समोसे बनाती हैं? अच्छा, चलें आप हमें नात के 2 अशार सुना दीजिए, बस सुनाइए। मेरी किस्मत का चमका दो सितारा या रसूल अल्लाह, मेरी कश्ती किनारे पर लगा दो या रसूल अल्लाह। मेरी कश्ती किनारे पर लगा दो या रसूल अल्लाह। और आपके लिए ये खूबसूरत सा इनाम फिल्मेजिया चैनल की तरफ से, हमारी घर घर रमज़ान ट्रांसमिशन की तरफ से, और इसके साथ ही जो है वो आगे भी ये बच्ची मेरे पास बैठी हुई थी, इनको हम पहले इनाम दे चुके हैं। अच्छा, आप ये बताइए, आपको कुछ आता है? जी। क्या आता है? आपने रोज़ा रखा है आज? रखा है रोज़ा? अरे माशाल्लाह, आप तो वैसे इतनी प्यारी सी बच्ची हैं। तो अफ्तारी में आपको क्या पसंद है? मुझे सभी पसंद है। सब पसंद है। अरे वाह, क्या बात है। आपकी इसी बात पर आपको जो है वो इनाम दे देते हैं। ये लीजिए आपकी तरफ से, ठीक है। आगे चलते हैं, और भी हमारी जो है वो यहाँ पे सिस्टर्स बैठी हैं, और इस घर की बेटी जो है वो यहाँ पर बैठी हैं। ज़रा मुझे थोड़ा सा माइक की तार दे दीजिए ताकि मैं थोड़ा आगे जा सकूं, क्योंकि लाइव ट्रांसमिशन आपको पता है कि घर घर रौनक रमज़ान, हमारी कोशिश यही है कि हर घर में जाया जाए और रमज़ान की इस रौनक को जो है वो देखा जाए। तो जनाब ये सारी चीज़ें जो है वो चलती हैं, कहीं लाइटिंग कम ज़्यादा भी हो सकती है, कहीं आवाज़ का प्रॉब्लम भी हो सकता है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम इसी तरीके से जो है वो इनसे बात करते रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम समीना है। समीरा, आप इस घर की बेटी हैं, तो आप मैरिड हैं? जी, मैं मैरिड हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। ये आपके 2 बच्चे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप जो है वो अपने बच्चों की जो तरबियत कर रही हैं वो इस्लामिक लिहाज से कर रही हैं या क्या? कोशिश यही कर रही हूँ कि हर चीज़ में उनका जो इस्लामिक पहलू है वो ज़्यादा नुमाया रहे, हर चीज़ में, खाना खाने में, खाने के आदाब में,
पानी पीने के आदाब में। बाकी कोशिश है आगे अल्लाह ताला इसको पूरी करे। अल्लाह पूरा करे, बिल्कुल सही है। अल्लाह ताला आपको इसी तरह इस्लाम को फैलाने की तौफीक अता करे और फिल्मेज़िया चैनल की तरफ से और हमारी घर घर रमज़ान ट्रांसमिशन की तरफ से आपके लिए ये इनाम। और इसी के साथ जो है वो यहाँ पे भी ये जो है बैठी हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या नाम है? समरीन। समरीन। समरीन, ये बताइएगा आप क्या करती हैं? मैंने बीएड किया हुआ, घर में ही। अच्छा, आप तो माशाल्लाह जो नात पढ़ रही थी आप उनमें भी शामिल थी? जी। नात भी पढ़ती हैं, मिलाद में जाती हैं? अच्छा, बिल्कुल ठीक है। लाइए जी, इनके लिए इनाम लाइए। और फिल्मेज़िया चैनल की तरफ से, घर घर रमज़ान ट्रांसमिशन की तरफ से आपके लिए ये रौनक रमज़ान की तरफ से इनाम है। आपका क्या नाम है? सादिया। सादिया, आप क्या करती हैं? मैं पढ़ती हूँ। आपका क्या रिश्ता है इस घर से? मैं ताया के बेटी। अच्छा, मेरे ताया हैं, मतलब ये आपके ताया हैं, आपका ताया का घर है। बिल्कुल ठीक हो गया। तो कैसा महसूस करती हैं आप? अच्छा लगता है यहाँ आकर। आपके घर का माहौल कैसा है? हमारे घर का भी माहौल बिल्कुल लेने की तरह। आप भी नाते पढ़ती हैं? हाँ, पढ़ती हूँ कभी कभी। अच्छा, कभी कभी पढ़ती हैं, बिल्कुल ठीक है। इनके लिए भी नाम लाइए जी। और ये फिल्मेज़िया चैनल की तरफ से आपके लिए ये जो है वो एक हमारी तरफ से छोटा सा इनाम है। और ये आपके लिए हमारी तरफ से, फिल्मेज़िया चैनल की तरफ से और साथ ही साथ घर घर रौनक रमज़ान की तरफ से। मेरे गले में क्योंकि बहुत सख्त प्रॉब्लम है, पिछले 3-4 दिनों से रोज़े भी रखने और साथ साथ जो है वो ट्रांसमिशन भी करनी है, तो ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी। मगर मुझे अभी एक ब्रेक की ज़रूरत है। ब्रेक के फौरी बाद मिलते हैं। आप देखते रहिए घर घर रौनक रमज़ान। आपके साथ है आपकी मेज़बान नबीहा खान।